सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात करता है, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना। और सीपीसी का ऑर्डर 21 रूल 32 डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जहाँ पे फाइनेंशियल सैंक्शन के बारे में दिया गया है, और एक बार आप इसे देख लीजिएगा। कंजुगल राइट्स का मतलब है म्यूचुअल राइट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। जब दो लोग शादी करते हैं तो उनका कुछ दाम्पत्य अधिकार होता है। ये उम्मीद की जाती है कि वो लोग पति पत्नी के रूप में एक साथ रहेंगे, उनके कुछ दाम्पत्य अधिकार हैं। Whether either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly। जो विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉन कर लिया है खुद को, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण वो होनी चाहिए कि देखो, एक तो वेदर हस्बैंड और वाइफ है, और विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटीज़ ऑफ अदर, और विदाउट रीजनेबल कॉज। दो चीज़ें होने चाहिए। अगर कॉज रीजनेबल है तो फिर आरसीआर एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 9 क्या है? एक लीगल रेमेडी है जहाँ पे कंपेलिंग द स्पाउस टू लिव टुगेदर। ऑब्जेक्टिव है रिस्टोरेशन ऑफ मैरिटल राइट्स, क्योंकि शादी को एक ऐसा बंधन माना गया है कि जब ये बिखरता है ना तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको बचाने की कोशिश की जाती है। और देखिए ये प्लेस क्या क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पर्सन हु हैज़ विड्रॉन। जो छोड़ के गया है उसको ये प्रूफ करना होगा कि रीजनेबल कॉज है, विदाउट रीजनेबल कॉज ये नहीं है। कोहैबिटेशन इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ आरसीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए।